चंद्रयान और उसके बाद सूरज का जो मिशन था आदित्य L1, उसकी सफलता के बाद इसरो के पास ऐसे कई नए प्रोजेक्ट्स हैं जो लोगों में उत्सुकता का कारण बन रहे हैं। और सबसे ज्यादा उत्सुकता फिलहाल लोगों को शुक्रयान को लेकर है। शुक्रयान यानी कि एक ऐसा मिशन जो जाएगा शुक्र यानी वीनस में। अब ऐसे में इस मिशन में क्या कुछ खास होने वाला है, वीनस को ही क्यों चूज किया गया है? इससे पहले हम लोग मंगल पे भी जा चुके हैं, मंगल के बारे में भी स्टडी कर चुके हैं, लेकिन इतने सारे प्लैनेट हैं तो वीनस को ही यानी शुक्र को ही इसके बारे में क्यों चूज किया गया है? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्पेस इंडिया से अरुण यादव हैं। अरुण, सबसे पहला सवाल तो यही कि अगले मिशन के तौर पर जब हम देखते हैं, अगला तो नहीं, अगले का अगला मिशन जो है शुक्रयान के लिए शुक्र को ही क्यों चूज किया गया? क्या खासियत है इस प्लैनेट में? जी, शुक्र को इसलिए चूज किया गया है, पहले तो ये भारत का जो एक इंटर प्लानिटरी मिशन है, एक ये उसका पार्ट है जिसमें कि पहले चंद्रयान आया था, चांद को कवर किया गया, फिर उसके बाद नंबर आया था मार्स का, मंगल को कवर किया गया, उसके बाद सूर्य को कवर किया गया। अब जो अगला एक इसमें नंबर हम बोल सकते हैं वो है शुक्र का। और शुक्र को इसलिए चूज किया गया है कि हम ये बोल सकते हैं कि इसकी स्थापित होने की जो तिथि है, एक जिसको हम बताते हैं कि 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जो है अर्थ जो बनी थी, वीनस का भी सेम टाइम माना गया था कि 4.5 बिलियन ईयर्स पहले ही वीनस भी बना था, एंड इनका टाइम पीरियड ऑलमोस्ट सेम माना जाता है। तो इनका कंटेंट, केमिकल कंपोजिशन जिसे हम बोल सकते हैं, वो ऑलमोस्ट सेम है। तो ये एक जो है इंटरेस्ट पैदा करता है साइंटिस्ट के अंदर कि हमें इसी को ही एक क्यों ना इसको भी स्टडी किया जाए। क्या यही कारण है कि इसको ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ भी कहा जाता है? जी बिल्कुल, ट्विन प्लैनेट इसको इसलिए भी बोला जाता है कि इसका साइज, इसकी डेंसिटी और शेप ऑलमोस्ट जो है वो पृथ्वी से मिलती है, तो इसलिए इसको ट्विन प्लैनेट भी बोला जाता है। ठीक है। और वीडियोस के माध्यम से भी अगर हम समझें तो कि हम वीनस की बात कर रहे हैं, अभी तक तो जो जानकारी हमें है, जो हमने स्कूलों से पढ़ा है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, दिस वी नो। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो हमें बाहर के सोर्सेस, बाहर के प्लैनेट से मिली है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं वीनस की, तो वीनस और अर्थ की जब हम बात करते हैं, क्या कुछ सिमिलैरिटीज हैं, क्या कुछ डिफरेंसेस हैं दोनों में अगर बात की जाए? सिमिलैरिटीज यही हैं जो मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट एक वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको एक बार समझाऊंगा। सिमिलैरिटीज मैं पहले आपको बता देता हूं कि सिमिलैरिटीज ये है कि दोनों का साइज, शेप और ऑलमोस्ट जो डेंसिटी होती है एक, वो लगभग सेम है। और अगर डिफरेंसेस की बात करूं तो ऑलमोस्ट आप ये भी नहीं बोल सकते कि बिल्कुल सिमिलर है ये दोनों प्लैनेट्स, क्योंकि डिफरेंसेस हैं इसलिए आज हम अर्थ पे हैं और वीनस पे लाइफ नहीं है। तो कुछ डिफरेंसेस ऐसे हैं, जैसे कि मैं बात करूं कि टेम्परेचर एंड उसका प्रेजेंस ऑफ गैसेस कुछ है। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, ये देखिए वीनस का जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट अर्थ से बहुत ज्यादा है, 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है, जो कि लेड एक एलिमेंट होता है उसको पिघलाने के लिए भी काफी है। तो इसलिए वहां पे अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि अर्थ के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है वहां पे। मतलब ये मानिए आप कि अगर आप अर्थ पे हैं अभी फिलहाल, अगर आप और आप ओशियन के अंदर 1 मील तक अगर आप चले जाते हैं, जो कि 1.6 किलोमीटर है, वहां पे जो आपको प्रेशर महसूस होगा वो प्रेशर आपको वीनस के सरफेस पे महसूस होगा। अच्छा। तो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा है। और तीसरी चीज ये है कि आपने सुना भी होगा कि वीनस को हॉटेस्ट प्लैनेट बोला जाता है सोलर सिस्टम का। हालांकि सबसे नजदीक जो प्लैनेट है सूर्य के वो मरकरी है, लेकिन फिर भी वीनस जो है वो हॉटेस्ट प्लैनेट है। उसके पीछे एक कारण है कि वीनस जो है वो अपने एटमॉस्फेयर के अंदर इतनी गैसेस को ट्रैप कर लेता है कि वो गैसेस बाहर ही नहीं जा पाती हैं, और उसकी वजह से वो एक गैस का एक चैम्बर बन चुका है जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। और उसके अंदर बहुत हार्मफुल गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है। उसकी वजह से वो इतना गर्म हो चुका है कि उसको हम गैस चैम्बर बोलते हैं, और इसी वजह से वो हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी बोला जाता है, वो ग्लो भी बहुत करता है। अच्छा, ठीक है। तो जब हम बात करें वीनस की, जैसे आपने बताया कि चूज इसलिए किया गया है क्योंकि तकरीबन अर्थ और वो साथ साथ बने हुए हैं, एक जैसे हैं, लेकिन ये जो मिशन होने वाला है शुक्रयान, ये किस तरीके का मिशन होने वाला है? और एक्सप्लोर करने के लिए क्या वीनस या शुक्र जो है कॉम्प्लेक्स प्लैनेट है या एक इजी प्लैनेट है? इतना इजी तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि जैसे चंद्रयान है, हम जाके मून पे लैंडिंग कर सकते हैं,
मिशन मंगल था, एक मंगल पे भी आप जाके एक लैंडिंग कर सकते हैं, लेकिन वीनस पे ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि आपका स्पेसक्राफ्ट या कोई भी इक्विपमेंट अगर आप वहां भेजते हैं तो वो मेल्ट हो जाएगा। तो ये एक ऑर्बिटर मिशन होगा। 500 into 60,000 किलोमीटर का एक ऑर्बिट लगाएगा जो हमारा शुक्रयान रहेगा, और ये नेक्स्ट जो है आपके 4 साल के लिए प्लान है ये, और ये अगले साल दिसंबर 2024 में ये प्लान किया गया है ये मिशन। और एक कॉम्प्लेक्स अगर उस तरीके से माना जाए तो मैं बोलूंगा कि हाँ कॉम्प्लेक्सिटी की साइड है, क्योंकि आप उसके ज्यादा नजदीक नहीं जा सकते। जैसे आपने सुना होगा सूर्य के लिए आदित्य L1 मिशन अभी हमारा लॉन्च हुआ था, तो आप सूर्य के ज्यादा नजदीक नहीं जा सकते। ऐसे ही वीनस भी है, शुक्र के आप ज्यादा नजदीक नहीं जा सकते, एक लिमिट तक आप जा पाएंगे, वहीं से आपको उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि ऑर्बिटर मिशन रहेगा, यानी कि एक ऑर्बिट पे जो हमारा क्राफ्ट है वो रिवॉल्व करता रहेगा और इन्फॉर्मेशन वहीं से गैदर करेगा। हाँ, एक ऑर्बिट तक जाएगा। हाँ। उसके बाद कोशिश रहेगी धीरे धीरे उस ऑर्बिट को जितना कम हो सके, जितना नजदीक हमारा एक ये मिशन जा सके उतना नजदीक पहुंचे, और जो भी इंफॉर्मेशन वहां से गैदर हो सकती है वो गैदर करे। ठीक है, जिस तरीके से हम ये देखते हैं कि आदित्य L1 मिशन के समय पर जब हम बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि सरफेस की जब हम सन की बात करते हैं तो देखने में तो बड़ा सिंपल लगता है, ऑरेंज कलर का एक सर्कल, लेकिन हर वक्त उसमें ब्लास्ट होते रहते हैं, हर वक्त वहां से अलग अलग तरीके के रिएक्शंस होते रहते हैं। वीनस का भी कुछ ऐसा ही हाल है या शांत प्लेनेट है? बिल्कुल, वीनस का हाल सूर्य जितना तो नहीं है, लेकिन वीनस का हाल कुछ ना कुछ आप सेम बोल सकते हैं। वहां पे वॉल्केनोज भी प्रेजेंट हैं, ज्वालामुखी जिन्हें हम बोलते हैं, जैसे कि इसमें भी आप देख पा रहे हैं इसका सरफेस काफी हद तक बहुत ब्राइट है। तो प्रेजेंस ऑफ लावा तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन प्रेजेंस ऑफ वॉल्केनोज यहाँ पे मानी गई है। अच्छा, वॉल्केनोज हैं और एक्टिव वॉल्केनोज भी हैं, ये भी पाया गया है। और शायद जितना ज्यादा इस पे मिशंस जाएंगे, पहले भी मिशंस गए हैं हालांकि बहुत, जितने ज्यादा मिशंस इस पे जाएंगे शायद इस बात की पुष्टि और अच्छे तरीके से हो सके कि कितनी वॉल्केनोज हैं और कितना एक्टिव वॉल्केनोज हैं वहाँ। ठीक है, सबसे अहम सवाल जब हम बात कर रहे हैं, जब लगातार हम बोल रहे हैं कि ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ इसे कहा जाता है, तो क्या ये माना जाए कि जिस भी प्लैनेट की अभी जहां पर भी पहुंच रहे हैं क्राफ्ट्स वगैरह, एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लेकर हर जगह एक ही होता है कि क्या वहां लाइफ है, वहां लाइफ है, पर क्योंकि ये अर्थ जैसा है जैसे आप बता रहे हैं और टाइम भी लगभग दोनों का एक साथ ही है ओरिजिन का, तो क्या उम्मीद करें कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी यहाँ पर कभी हो सकती है, अभी नहीं तो आने वाले कुछ सालों में? लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखते हुए मैं ये बोलना चाहूंगा कि इस बात की कोई एक पक्की एक पुष्टि नहीं दी जा सकती है कि वहां पे के अकॉर्डिंग अभी सन जो है हमारा, सूर्य जो है वो अपने एक्सपैंडिंग फेज में है, वो अभी बढ़ रहा है। तो ये माना गया है कि एक्सपैंड जैसे जैसे हमारा सन करेगा और धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग और ये जो टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है। तो वीनस का टेम्परेचर जो है वो ऑलरेडी इतना ज्यादा है कि वहां पे टेम्परेचर अगर और राइज होता है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम अभी के लिए तो भूल सकते हैं। हाँ, आने वाले टाइम में मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, लाइक उसके अकॉर्डिंग तो लाइक हम शायद बात करें तो वो एक रेलिवेंसी भी नहीं होगी, बट इन अ मिलियन और बिलियन ईयर्स स्पेस में बातें ऐसी होती हैं कि 1 मिलियन और बिलियन ईयर्स में जाएंगे तब हम, तो अगर कंडेंसिंग फेज में आया वीनस वापस, तो शायद वाटर वेपर बाद में अगर कंडेंस हुए तो अर्थ की स्टेट में आ सकता है, बट दैट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, ये तो लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन जिन गैसेस की बात आप कर रहे हैं जो वीनस में प्रेजेंट है, वो तमाम गैसेस वही है जिनसे फिलहाल अर्थ भी जूझ रही है, जो तमाम चीजें पोल्यूशन में जो यूज मतलब जो गैसेस रहती हैं। आप बात करते हैं हम लोग की जब अगर कभी वीनस में रेन होती होगी तो वो या होगी तो एसिड रेन होगी, और यहाँ पर भी हम अर्थ में भी यही बात कर रहे हैं। वहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं हो सकती, या होगी तो 1 in a million और बिलियन ईयर होगी, पर क्या ये हो सकता है कि अर्थ का हाल आने वाले सालों में वीनस जैसा हो जाए? हाँ, ये हम कह सकते हैं। श्योरिटी से तो देखो कुछ भी नहीं बोला जा सकता है, बट यस, जो सर्कमस्टांसेस अभी चल रहे हैं, जो परिस्थितियां अभी चल रही हैं, उनको अगर हम देखें तो ये माना जा सकता है कि आने वाले टाइम में फॉर श्योर ग्लोबल वार्मिंग तो होने वाली है, जिससे हम अभी भी जूझ रहे हैं, राइट? और इतनी सारी गैसेस, उनका प्रेजेंस होना और इतना सारा पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन से हम जूझ रहे हैं, पूरी अर्थ इससे जूझ रही है, तो ये चीजें आपके ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएंगी
उससे ग्रीन हाउस एक इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, वो बढ़ेगा और पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में अर्थ एक गैस चैम्बर बने, और वो ही अगर गैस चैम्बर बनता है तो वही प्रोसेस चालू हो जाएगा जो वीनस पे है। जी, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की जहां हम उम्मीद कर रहे हैं वीनस में, यहाँ कहीं अर्थ की लाइफ ना खत्म हो जाए जिस तरीके से फिलहाल हालात बने हुए। और अरुण, क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि हम वीनस को स्टडी कर रहे हैं कि ये किस तरीके की गैसेस हैं, क्या कुछ है, ये भी एक क्या स्टडी का हिस्सा हो सकता है? राइट। ये माना गया है कि वहाँ की जो मिनरोलॉजी है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वहाँ के, वो ऑलमोस्ट शायद सेम है जो अर्थ के, क्योंकि इनकी ओरिजिन की जो डेट है वो ऑलमोस्ट सेम मानी गई है। तो हम ये बोल सकते हैं कि वीनस में भी शायद अभी उस स्टेज में है जिसमें शायद अर्थ अपने फ्यूचर में हो सकती है। सो मे बी लाइक कंसिडरिंग द फ्यूचर एस्पेक्ट्स, तो उसको स्टडी करने से शायद हम अपने आगे आने वाले टाइम के लिए रेडी हो सकें, या फिर ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट से कैसे हमें बोल सकते हैं कि उससे कैसे निपटना है, हम शायद वो सीख सकें। ठीक है, क्या रहेगा ये शुक्रयान मिशन की जब हम बात कर रहे हैं, क्या ये मिशन रहने वाला है, कितने टाइम का रहने वाला है, और क्या कुछ हासिल है, मतलब मेन चीजों की अगर बात करें तो क्या कुछ इसकी स्टडी से सामने आएगा? राइट, ये शुक्रयान मिशन जो है, पहले इसको डिसाइड किया गया था कि 2023 मिड में ये जाएगा, लेकिन ये डिसाइड हो चुका था 2017 या 18 में डिसाइड हो चुका था। लेकिन जैसे आपको पता है बीच में 2 साल के लिए कोविड आया था। कोविड के कारण इसकी जो टेंटेटिव डेट डिसाइड की गई थी वो आगे बढ़ गई है, जो कि अब दिसंबर 2024 में ये जाएगा मिशन। और इसके थ्रू बहुत सारे जो कंट्रीज हैं उनके साथ कोलैब किया गया है, जिनके थ्रू पेलोड्स जो हैं वो बनाए गए हैं, और बहुत सारे इक्विपमेंट्स ऐसे बनाए गए हैं जो वीनस के सरफेस को और वीनस के जितनी गैसेस, प्रेजेंस ऑफ गैसेस हैं, और मैं बोल सकता हूँ केमिकल कंपोजिशन से लेके वहाँ के सरफेस से लेके एंड एवरीथिंग, उसको स्टडी करने के लिए बेसिकली ये मिशन बनाया गया है। और वहाँ से क्या निकल के आता है वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। बाकी ये मिशन 4 साल के लिए प्लान किया गया है। 2024 दिसंबर में अगर ये स्टार्ट होता है तो 2028 तक इसको प्लान किया गया है। ठीक है, और इस मिशन से अगर हम बात करें टेम्परेचर वगैरह की भी जानकारी मिल पाएगी कि पहले की कंपैरिजन में थोड़ा कूल हुआ है या और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, जैसे कि आप बता रहे हैं कि सन अभी एक्सपेंडिंग स्टेट में है? राइट, वीनस का जो वेदर है, वेदर फोरकास्टिंग आप बोल सकते हैं, तो उसका एक मॉनिटरिंग हो सकती है। राइट, वहाँ की प्रेजेंस ऑफ गैसेस, क्या नई गैसेस बन रही हैं, क्यों बन रही हैं, टेम्परेचर कितना राइज कितना डिक्रीज हो रहा है, दिन या रात का क्या फर्क पड़ता है वहाँ पे, ये सारी चीजें, और क्या गैस चैम्बर बनने का आपका सन फेसिंग या सन लाइक डार्क साइड या ब्राइट साइड का कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ये ऑर्बिटर में रह के ये जो हमारा मिशन रहेगा वो इसकी जांच करेगा। ठीक है, तो बेहद महत्वपूर्ण मिशन, जिस तरीके से अभी अरुण ने समझाया भी, इसलिए भी जरूरी है कि ना केवल इस मिशन से ये मालूम चलेगा कि वीनस में फिलहाल क्या हो रहा है, यानी कि शुक्र में फिलहाल क्या हो रहा है, किस तरीके का वहां पर माहौल बना हुआ है, कैसी गैसेस हैं, क्या वहां पर भी वो गैसेस प्रेजेंट हैं जिनकी बात हम यहाँ अर्थ में कर रहे हैं, पोल्यूशन के माध्यम से जिनकी हम लगातार बात कर रहे हैं। वीनस में लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात जैसे उन्होंने बताई कि शायद मिलियन बिलियन ईयर बाद हो, लेकिन क्या अर्थ का हाल, यानी इस पृथ्वी का हाल आने वाले सालों में बढ़ते पोल्यूशन की वजह से, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो गैसेस हैं उनकी वजह से क्या वीनस जैसा हो सकता है, उससे बचने के लिए क्या करना है, उन तमाम चीजों के लिए स्टडी करेगा ये जो खास मिशन है जो बताया जा रहा है दिसंबर 2024 में जाएगा। और 4 साल का ये मिशन रहेगा जो पूरी जानकारी वीनस के बारे में यानी शुक्र के बारे में देगा, जिससे कि अर्थ भी अपने फ्यूचर के लिए बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो पाए।